हमारे सभी दर्शकों को मैं आज गुड मॉर्निंग बोलना चाहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड कहना चाहता हूँ। और मुझे खुशी है कि आप प्रभु यीशु मसीह में रूपांतरित हो रहे जा रहे हैं। जब यीशु आता है तो सवेरा आता है, जब यीशु आता है तो अंधकार चला जाता है। इसीलिए दाऊद कहता है, तू मेरा शरण स्थान है। आज मैं आपसे एक ऐसी गुफा की चर्चा करने वाला हूं जहां दाऊद ने अपने आप को छिपाया, और ये गुफा आपके जीवन से आज बात करने जा रही है। आज के संदेश में जब मैं इस वचन को बांटूंगा आपके साथ, तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपका सच्चा परमेश्वर, आपका शरण स्थान, आपके छिपने का स्थान, आपकी चंगाई, आपके छुटकारा, आपके आंसुओं का उत्तर कहाँ मिलता है। हालेलुया बोलना शुरू करें और इस समय अपने टेलीविजन सेट से इधर उधर बिल्कुल ना हो। ये परमेश्वर की आत्मा है जिसने ये संदेश मुझे दिया है, और आज कार्यक्रम के अंत में मैं आपके लिए एक फायर को, पवित्र आत्मा की अग्नि को, उसके अभिषेक को, आज बहुतों के बंधन खुल जाएंगे और बहुत सारे लोग निराशाओं के बंधन से, आत्महत्या के विचारों से छुटकारा पाएंगे। मुझे पवित्र आत्मा ने यह भी बताया है कि आज के कार्यक्रम को देखते देखते बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो घरों में क्वारंटाइन हैं, जो लोग कोरोना से ग्रसित हैं, वे बहनें जो लंबे बीमारियों से, लाइलाज बीमारियों से ग्रसित हैं, एक तरीके से वो गुफा में हैं। ये शब्द याद रखिएगा आज के कार्यक्रम में, गुफा, केव। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरा परमेश्वर कभी कभी गुफा से हमें बाहर नहीं निकालता, लेकिन हमारी गुफाओं में हमारी गुफाओं में वो आ जाता है। आग में वो आ जाता है, जंगल में वो आ जाता है, समुद्र में वो आ जाता है। जीसस हर परिस्थितियों में उपस्थित हो जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि गुफाओं से यीशु मसीह बाहर क्यों नहीं निकाल रहा है। कभी कभी वो जेल से हमें बाहर नहीं निकालता, लेकिन वो जेल में आ जाता है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी आंटी, मेरी बेटी, मैं तुझसे कहना चाहता हूं, आज पौलुस और सिलास जब प्रार्थना कर रहे थे जेल में, उन्होंने अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा था कि भूकंप आ जाएगा। वो भूकंप नहीं था भाई, वो जीसस था, जीसस। आज जब मैं भजन संहिता 142 को खोलने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले इस गीत को थोड़ा गुनगुनाऊंगा ताकि मैं पूरी तरीके से आपके साथ आत्मा में जुड़ जाऊं। पवित्र आत्मा आ चुका है और वो आपके पास भी अब अपनी उपस्थिति को उंडेल रहा है। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। मैं क्या गा रहा हूं? यीशु तेरा नाम, यीशु का नाम दृढ़ मीनार है। ये दाऊद कह रहा है, वो मेरे छिपने का स्थान है, वो मेरा शरण स्थान है। यहोवा मेरी दाहिनी ओर है,
आज आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि जो शब्द हैं ये शब्द नहीं है। दाऊद के पास किताबी ज्ञान नहीं है। ही इज ग्रेजुएट फ्रॉम गॉड्स यूनिवर्सिटी। ही इज ग्रेजुएट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये वो दाऊद है जो इतना शूरवीर है, गोलियत को धराशायी कर दिया, लेकिन आज ये कितना नर्वस है, कितना प्रेशर में आ गया है, कितना निराश हो गया है, कितना टूट चुका है, और उसे लगता है कि शाऊल उसे मार देगा। एक और बात कहना चाहता हूं मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई आपको नहीं मार सकता। दाऊद कह रहा है यहोवा मेरी ओर है, लेकिन वो बात ये कैसे कह रहा है? ये पुस्तकों का ज्ञान नहीं है, ये अनुभव है। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। आज जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, जिस वातावरण में आप जी रहे हैं, एक तरीके से ये लॉकडाउन बहुत से लोगों के लिए गुफा बन गया है, और इस गुफा में जीसस आपसे मुलाकात करना चाहता है। शायद उसी की आप प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु तेरा नाम है मेरा शरण स्थान। सब लोग बोलते रहे यीशु मेरा शरण स्थान है। यीशु तेरा नाम है मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। मैं बहुत जल्दी भजन संहिता 142 को आपके लिए खोलना चाहता हूं। आप भी जब कार्यक्रम को देख रहे हैं, भजन संहिता 142 को खोल लें। इसके कुछ पदों को आपके लिए पढ़ूंगा। मैं यहोवा की दुहाई देता और मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूं। मैं अपने शोक की बातें उसे खोल कर कहता। मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूं। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, ये आत्मा कब व्याकुल हो रही थी? गुफा में व्याकुल हो रही थी। और इसका वर्णन जो है वो आपको पहला शामुएल उसके 22 अध्याय में मिल जाएगा। 3000 लोगों के साथ शाऊल जो है वो दाऊद का पीछा कर रहा है, और दाऊद के पास कितने लोग हैं? केवल 300 लोग हैं। दाऊद जो है वो भाग रहा है, जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़, नगर नगर भाग रहा है। शाऊल पता लगा रहा है कहां है शाऊल, कहां है ये दाऊद, इसको ढूंढ के लाओ। ईर्ष्या से भरा हुआ है। आज प्रभु की आत्मा में मैं यीशु मसीह के नाम में आपसे कहना चाहता हूं, कोई शाऊल है जो आपका पीछा कर रहा है, लेकिन ये शाऊल आपको नहीं मार सकता, क्योंकि जब आप परमेश्वर की महिमा से घिरे हुए रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में यीशु के लहू में छिपे रहते हैं, लहू के बाड़े में रहते हैं, आपको कोई नहीं छू सकता। बेटी तू क्यों आत्महत्या करना चाहती है? आत्महत्या की खबरें आज बढ़ती जा रही हैं। एक नाम आ रहा है मेरे पास, पवित्र आत्मा मुझे नाम दे रहा है, रजनी। तेरा पति तुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है और घर में आर्थिक समस्याएं बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। रजनी, तू मेरे कार्यक्रम को देख रही है बेटी, प्रभु तुझे छू रहा है, अपनी शांति से तुझे भर रहा है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में। दिल्ली में कोई कार्यक्रम को देख रहा है इस समय और आपकी जॉब चली गई है। ओ जीसस,
ओ जीसस, तेरे पास मैकेनिक का काम करने का हुनर है। मैं तुझी से बात कर रहा हूं इस समय। परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर आ रही है मेरे नौजवान भाई। बहुत जल्दी तुझे एक नया जॉब मिलेगा और तू अपने हाथों से अपनी रोटी कमाएगा। प्रभु का धन्यवाद कर। प्रभु की सामर्थ तुझे छू रही है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। दाऊद जो है वो गुफा में है। जब मैं दाऊद के कुछ अनुभवों को पढ़ रहा था और दूसरा शामुएल 22 अध्याय के 1 से 7 को जब मैं पढ़ रहा था, यहां से मुझे इंसाइट मिलता है कि दाऊद क्या जो बल है, दाऊद की जो शक्ति है, दाऊद की जो आस्था है, उसके लिए दाऊद ने एक वर्ड यूज किया है, भरोसा। हेलो, आप किस पर भरोसा करते हैं? ये भरोसा शब्द दाऊद का शरण स्थान शब्द, सनातन काल की चट्टान, मेरे छिपने का स्थान, चाहे मैं मृत्यु से भरी अंधकार की तराई में से होकर चलूं, ये सारे शब्द क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि दाऊद परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। 2 और 3 पद, उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला है। देखिए दाऊद क्या कह रहा है, मेरी चट्टान है, फुल ऑफ मीनिंग। क्या यीशु मसीह आपकी चट्टान है? वो मेरा गढ़ है। दाऊद एक जगह दूसरे स्थान पर कहता है, माई हॉर्न विल बी एक्सॉल्टेड, मेरा सिंग ऊंचा किया जाएगा। उसकी सारी वर्णन का, प्रार्थनाओं का, भजन का एक ही कारण है, गॉड हिमसेल्फ। जो परमेश्वर को प्यार करता है, जो परमेश्वर की आराधना करता है, जो परमेश्वर के चरणों में रहता है, और इस गुफा में भी दाऊद अकेला नहीं है। इस गुफा के अंधेरे में परमेश्वर उसके साथ है। इसे पढ़ता हूं, 3 पद, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है। आप किस चट्टान पे खड़े हैं इन दिनों में? क्या आप विचलित हो रहे हैं? क्या आप घबरा रहे हैं? क्या आप निराश हो गए हैं? शायद आप गिव अप करने वाले हैं, छोड़ देने वाले हैं। अब बहुत हो गया, जिंदगी बहुत जी लिया, अब नहीं हो पाएगा। आज परमेश्वर आपकी गुफा में आपसे मुलाकात करना चाहता है। जिसका मैं शरणागत हूं, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धारकर्ता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। वंडरफुल माय फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं, दाऊद जो है वो अंदर से टूट जरूर गया है, घबरा गया है। कभी कभी विश्वासी लोग भी एक ऐसी गुफा में आ जाते हैं जहां उनको लगता है कि उनका कोई साथ नहीं दे रहा है, लेकिन नहीं, इस गुफा में भी परमेश्वर उसके साथ है। आपको गुफा से परमेश्वर निकालना चाहता है और गुफा में भी आपसे वो मिलना चाहता है। शायद आप क्वारंटाइन में हैं, शायद आप परिस्थितियों से घिर चुके हैं, शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम ने आपको पूरी तरीके से तोड़ दिया है। चीयर अप, उत्साहित हो जाइए और यहोवा को पुकारिए, जीसस को पुकारिए। और देखिए दाऊद कैसे प्रार्थना कर रहा है,
वंडरफुल है ये। दूसरे पद को देखिए, भजन संहिता 142। भजन संहिता 142 और भजन संहिता 57 दोनों एक ही जैसे हैं। दाऊद कह रहा है, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता और मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूं। एक्सप्रेशन, खोल कर कहता हूं, अपनी समस्या को व्यक्त कीजिए, अपने दिल को उंडेल दीजिए। मेरी बहन, मेरे भाई, उंडेल दे अपने दिल को, बहने दे अपनी प्रार्थना को, अपने आंसुओं को बहने दे। देखिए दाऊद क्या कह रहा है तीसरे पद में, जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी। आपको मालूम, सच्ची प्रार्थना का आनंद बिना बेचैनी और व्याकुलता के नहीं आ सकता। जब मुझे व्याकुलता होती है, बेचैनी होती है, बहुत सारे प्रार्थना निवेदनों को सुन करके या अपनी परिस्थितियों को लेकर के, तो बस एक ही मन करता है मेरा कि मैं यीशु से मुलाकात करूं। आज दाऊद जो है वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। उसके ये शब्द नहीं है भाई। प्रार्थना निवेदन देना अच्छी बात है, लेकिन यीशु के चरणों में लिपटना उससे भी बड़ी बात है। दाऊद अंदर ही अंदर व्याकुल हो गया है और कह रहा है, तू मेरी दशा को जानता है। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने फंदा लगाया। अरे कोई कितना ही फंदा क्यों ना लगाए, मेरा परमेश्वर हर फंदे को तोड़ देता है। वो आपको हर तराई से निकाल लेता है, हर अंधेरे से वो आपको निकाल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लुक टू जीसस। मूसा के जीवन में बहुत समस्याएं आई, इस्राएलियों के जीवन में बहुत समस्याएं आई, याकूब के जीवन में बहुत समस्याएं आई, यूसुफ के जीवन में बहुत समस्याएं आई, अब्राहम के जीवन में बहुत समस्याएं आई, पतरस के जीवन में बहुत समस्याएं आई। सबने गुफाओं का जीवन देखा। दानियल ने सिंह की माद में परमेश्वर की सामर्थ को देखा, दूतों को देखा। जब ये लोग सुरक्षित रह सकते हैं तो आप क्यों नहीं सुरक्षित रह सकते हैं? क्या दानियल का परमेश्वर आपका परमेश्वर नहीं है? क्या पौलुस का जीसस आपके लिए जीसस नहीं है? जीसस इज द सेम फॉरएवर। यहां देखिए, अब मैं जल्दी से आ गया हूं भजन संहिता 142 के 5वें पद पर। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। दाऊद घबरा गया है। कई बार विश्वासी लोग भी घबरा जाते हैं। उनको लगता है परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, हम अकेले हो गए हैं। ये एक्सपीरियंस भी हमारे लिए जरूरी है। जब मैंने भजन संहिता 13 को पढ़ा तो दाऊद कितना टूट गया और कह रहा है, तूने मुझे भुला दिया है। नहीं नहीं, इस समय जब कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग इस समय रो रहे हैं। बहुत सारे लोग फूट फूट कर रो रहे हैं
और शायद आप कह रहे हैं मेरी सुधि कौन लेगा, मेरे आंसू कौन पोंछेगा, मुझे कौन चंगा करेगा, मुझे कौन छुड़ाएगा, मेरे बच्चों की कौन परवरिश करेगा। एक बहन ने मुझे फोन किया वेस्ट बंगाल से कि रंजीत अंकल, आज मेरे घर में 1 रुपया नहीं है। वो फोन पा करके कुछ देर तक मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। मैंने कहा जीसस के लिए धन्यवाद करो और प्रार्थना किया मैंने। उसके बाद वो फोन नहीं आया। गॉड इज सो गुड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दिनों में, इन कठिन समयों में, इन चुनौतियों के समय में, इन दुख के संकट के समयों में, यदि कोई आपको गुफा से निकालेगा, कोई आपके आंसुओं को पोंछेगा, कोई आपकी गुफा में मुलाकात करेगा, वो जीसस है। और परमेश्वर ने दाऊद को घेर लिया, ढक लिया। व्हाट इज सिक्योरिटी। इसीलिए तो दाऊद कह रहा है कि मैंने चक कर जाना है। मैं जानता हूं जब मैं फलिस्तियों से युद्ध कर रहा था, परमेश्वर मेरे साथ था। जब मैं गोलियत से युद्ध कर रहा था, परमेश्वर मेरे साथ था। शाऊल ने तो मुझे मारना चाहा, लेकिन शाऊल मुझे छू भी नहीं पाया। कोई विपत्ति आपको नहीं मार सकती, कोई कोरोना आपको नहीं मार सकता, कोई आर्थिक प्रलय आपको नहीं मार सकता। आपको केवल एक बात याद रखना है, परमेश्वर मेरे छिपने का स्थान है। जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जोर जोर से बोलना शुरू करें, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू मेरे छिपने का स्थान है। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, लेकिन प्रार्थना करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। और महत्वपूर्ण बात यह है, वचन को पढ़ें। जब हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो हम उसके वचन से भी प्यार करते हैं। मैं देख रहा हूं कि इन दिनों में बहुत सारे लोग जो टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं, जिनको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, शायद उपवास प्रार्थना कर करके भी थक गए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वचन को थाम लें, वचन को खूब पढ़ें और वचन बोलना शुरू करें, और आपके लिए आश्चर्य कर्म हो जाएगा। दाऊद का परमेश्वर जब गुफा में उससे मुलाकात कर सकता है, और उसी गुफा में शाऊल भी आया, लेकिन शाऊल उसका कुछ नहीं कर पाया। आज जिन शत्रुओं का सामना आप कर रहे हैं, उनको आप फिर कभी नहीं देखेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। लॉर्ड आई प्रेज यू। जितने लोग इस समय प्रभु कार्यक्रम को देख रहे हैं, हर एक के जीवन को मैं तेरे चरणों में लाता हूं, हर एक के परिवारों को मैं तेरे चरणों में लाता हूं, और यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, सारी निराशा की आत्मा, आत्महत्या करने वाली आत्मा, बीमार करने वाली आत्मा, दुर्बल करने वाली आत्मा, दासता की आत्मा, अकाल,
फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लीव माई पीपल नाउ इन जीसस नेम। मेरे लोगों को छोड़ और निकल जा। आई रिलीज मनी मिरेकल, मनी मिरेकल, रिसीव नाउ, रिसीव नाउ, मनी मिरेकल, healing miracles in the hospital, in the homes, satanic power, शैतान की युक्तियों को, उसकी हर चाल को, उसके हर फंदों से मैं सारे लोगों को आजाद करता हूं। और मैं अपने लोगों के लिए कहता हूं, शालोम 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 शालोम। आप भी बोलते रहिए, शालोम मेरे लिए है, जीसस मेरे लिए है। मेरी जेल में जीसस आएगा, मेरे घर में जीसस आएगा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो। निम्मी, God's power coming upon you now in the name of Jesus। तेरी शादी के बहुत साल हो चुके हैं, प्रभु तुझे संतान देने जा रहा है। थैंक यू जीसस। प्रभु वे लोग जो HIV से पीड़ित हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगे हो जाएं। गेट हील्ड। Many of you are being touched by the power of God। गेट हील्ड, हील्ड। बोलते रहिए, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। प्रभु हर एक को आशीष दे, अनुग्रहित कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन।